हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको वेलोसिटी फ़िल्टर यानी कि वेलोसिटी सिलेक्टर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होता है? फ़िल्टर के नाम से आपको कुछ महसूस हो रहा है, फील हो रहा है? फ़िल्टर यानी कि हम किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर कब करते हैं? तब हम उसमें से वेस्टेज मटेरियल को बाहर करना हो और रिक्वायरमेंट चीज़ों को अपने रखना हो। अब जैसे कि हम देखो, वाटर कोई फ़िल्टर करते हैं, जो उसमें वेस्ट मटेरियल है उसे हम अलग करते हैं और जो प्योर है उसे हम खुद रखते हैं। ऐसे ही हमारा वेलोसिटी फ़िल्टर है। वेलोसिटी फ़िल्टर से हम क्या करते हैं? चार्ज को फ़िल्टर करते हैं गाइस, और इसे वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोल देते हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, बहुत ईजी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी वेलोसिटी फ़िल्टर में, लेकिन शर्त है आप इसे एंड तक देखिए विदाउट स्किप। ठीक है गाइस? ओके जी। इससे पहले पढ़ने से पहले इसे हम आपको डायग्राम कराते हैं। देखिएगा क्या है, मतलब हमारे पास एक बीम है। ओके गाइस, ये बीम है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्जड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ओके जी, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्लिट्स है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक स्प्लिट्स है। स्प्लिट्स मतलब एक पट्टी है S1, जिसे हम S1 बोल रहे हैं, S1 बोल रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा ही एक बार देता हूँ, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फ्रेंड्स, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी। इसे हम S2 बोलते हैं। ये एक इसमें होल है जिसके पास होगा, जिसके थ्रू पास होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी, मुझे पता है। तो मतलब क्या कहता है हमारा ये फिल्टर, इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है। देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, या तो अपवार्ड ले लो या इनवार्ड ले लो। मैं इनवार्ड ले रहा हूँ। इनवार्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। आप बात आप जानते हैं, जानते हैं ना ये बात? बताओ जी, इनवार्ड किससे लेते हैं हम? क्रॉस से लेते हैं। बताओ गाइस, क्लियर है यहाँ तक? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले ली मैंने, लेकिन यानी कि इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से इनवर्ड अंदर की जाते हुए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आती हैं। ओके जी, ठीक है। आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? सो स्टूडेंट्स, अब आपको मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक कहानी है फ्रेंड्स ये, इसमें कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं आएगा। देखिएगा, हमारा एक बीम है जो कि पॉजिटिव चार्जड है। इसमें से हमारा एक चार्ज निकलेगा, इसमें से चार्ज निकल रहे हैं फ्रेंड्स। सॉरी, एक नहीं, मैनी चार्ज निकलेंगे, बहुत सारे। तभी तो उनको फिल्टर करते हैं। क्या एक चीज़ कोई फिल्टर कर सकता है? नहीं कर सकता। ओके जी, चार्ज निकल रहे हैं। पता नहीं कौन सी कितनी स्पीड है उनकी, हमें नहीं पता, नहीं पता हमें। 10 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड है, कितनी भी हो सकती, नहीं पता मुझे। अब यहाँ पर चार्ज गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड में आ गया। हमारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दोनों ही फील्ड में आ गया। बताओ गाइस, आ गया ना? तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे निकालते हैं? आपको पता है कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन
फिंगर डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, अपने फिंगरों को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अंदर की ओर, और अपने अंगूठे यानी कि थंब को चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज किस ओर आ रहा है, इस ओर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, चार्ज इस ओर आ गया। तो अब बताओ यहाँ पर किस तरीके से लगेगा, फोर्स किस ओर रहेगा, पाल्म से, पाल्म रूल याद करो, इस तरीके से रहेगा, यानी कि फोर्स ऊपर की ओर रहेगा। तो गाइज यानी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ऊपर की ओर रहा। बताओ जी, इतनी बात क्लियर है? यानी कि ये चार्ज इस ओर रहा, बताओ, ये हमारा टिल्टेड हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो सिंपली नीचे की ओर आ रही हैं, नीचे की ओर, तो वो तो इस चार्ज को नीचे की ओर अपने साथ लेकर आ जाएंगी। फोर्स वो तो हमें सिंसियरली खुद देख सकते हैं कॉमन सेंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, तो वो इसे इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। बताओ जी, क्लियर है बात? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आया, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। यहां तक क्लियर हो तो बताओ फ्रेंड्स बात, आगे बढ़े हम। बताओ जी, ठीक है जी। फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है चार्ज का, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर साइन थीटा V एंड B के बीच का थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, ऑफ द चार्ज। सो स्टूडेंट्स एक बात देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है जी, और चार्ज पार्टिकल किस ओर है, इस तरफ है। बताओ जी, इस तरफ है कि नहीं है ना? तो अब बताओ कौन सा एंगल बन गया यहाँ पर, बताओ जी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड और हमारा डायरेक्शन ऑफ चार्ज इस तरफ, तो परपेंडिकुलर तो है फ्रेंड्स, यानी कि 90 डिग्री, तो 1 आ जाएगा इसकी जगह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। बताओ जी, बात क्लियर है या नहीं है? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ओके जी, ठीक है। अब इससे पहले, और यहाँ पर हमारा कलेक्टर लगा होता है जो इस चार्ज को कलेक्ट करता है। हम सब बात बताएंगे ये क्यों, ये हमारा वेलोसिटी फिल्टर मतलब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमने इसे क्यों, इसकी कंस्ट्रक्शन की, क्यों इसे बनाया, ठीक है जी। ओके जी, हमारे फिजिसिस्ट ने इसका क्यों यूज किया वो सब बताएंगे। सो स्टूडेंट्स बताइए मुझे, अब एक बात बताओ, अगर हमारा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का है, बी मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, सो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में हमारा चार्ज ऊपर की ओर रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, वो ऊपर की ओर रहेगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज़्यादा है, ऊपर की ओर रहेगा हमारा। एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, तीनों केस डिस्कस करेंगे, इसमें सिर्फ 3 केस होंगे। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? सो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी होता है। ओके जी, क्यू वी बी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू F बाई क्यू नॉट। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, ई क्यू आ गई। बताओ जी, आ गई ना? तो मैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा दूंगा। चार्ज पर क्या लगता है, ई क्यू लगता है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है हमें। वेलोसिटी की वैल्यू आई हमारी E इज इक्वल टू अपॉन बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी गाइस, सॉरी, वेरी सॉरी, ये हमारा बराबर नहीं है। बराबर क्यों होगा, बराबर नहीं है ना, बड़ा है, ग्रेटर देन है, ये यहाँ पर भी ग्रेटर देन है, बराबर नहीं ग्रेटर देन है। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ, अगर हमारी वेलोसिटी किसकी, चार्ज पार्टिकल की, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाए वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, तो हमारा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की ओर टिल्टेड होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? बताओ जी, ठीक है जी, ओके जी।
अब मैं सेकंड केस डिस्कस करता हूँ जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लेस देन है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो उस कंडीशन में यह कंडीशन सब सेम होगी, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, यानी कि V वहाँ पर लेस देन कम होगी किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड से तो हमारा चार्ज इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी कि अगर हमारी E/B कम हो जाए V से, वेलोसिटी से, तो फ्रेंड्स उस चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। बताओ जी, ये बात समझ में आ रही है? ओके जी, ठीक है। अब लास्ट थर्ड केस आप समझ गए होंगे कौन सा केस है, अब तो आप समझ ही गए होंगे। इस केस में क्या होता है, इस केस में फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है किसके, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। Q से Q कट गया तो फ्रेंड इसमें E/B हमारा बराबर आ जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ in this condition charge have any no फोर्स। इस कंडीशन में चार्ज के पास कोई भी फोर्स नहीं है, तो हमारे चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की डायरेक्शन ये होगी जब हमारा बीम से, चार्जड बीम से जो कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कंटेन रखता है, उसमें से हमारा एक चार्ज निकलेंगे, तो उन चार्ज की डायरेक्शन हमारी ना तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर फोर्स लगाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बल्कि सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा S2 के होल में से। बताओ गाइस, कोई दिक्कत है या नहीं है? बताओ जी, नहीं होगी मुझे पता है। ओके जी, ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? बताओ, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये क्यों निकला है बाहर, है ना? क्यों निकला फ्रेंड्स? देखो, ना तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही, ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तब ना तो एक आप बताओ हमें, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में स्पीड से, ना तो हमें यहाँ से कोई धक्का मार रहा, ना तो यहाँ से धक्का मार रहा, तो हम तो सीधे ही जाएंगे ना। वही कंडीशन इस चार्ज के पास हुई है। ओके जी, वेरी सिंपल। देखो, दोज चार्ज पार्टिकल whose velocity is equal to E/B will move undeflected and filtered out from S2। क्या लिखा? वो चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए किसके, E/B के, तो वो विल मूव करेंगे अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि अनडिफ्लेक्टेड। ओके जी, एंड फिल्टर्ड आउट फ्रॉम S2, और S2 से वो फिल्टर्ड हो जाएंगे। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? S2 से ही तो वो फिल्टर हुआ। ठीक है जी, अब आपको मैं इसका थोड़ा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको तभी समझ में आएगा गाइस। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, बहुत ही इन ईजी वे में बताया फ्रेंड्स मैंने। ठीक है जी, मान लो जी हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर जाता है। ओके जी, इसकी क्या है बताओ जी? इसकी है, मैं मान लेता हूँ 7 मीटर पर सेकेंड। इसकी मान रहा हूँ मैं 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या है फ्रेंड्स? इसकी मान रहा हूँ मैं 8 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, अब मुझे फिल्टर करना है, ये वाला करना है, 10 मीटर पर सेकेंड वाला करना है। ओके जी, कैसे करना है बताओ जी? तो मुझे देखो, हमारे पास क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बटे मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगी 10 के, तब हमारा ये चार्ज फिल्टर होगा। बताओ गाइस, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने क्या कहा था, फिल्टर कब होता है, तब उसमें कोई फोर्स नहीं लगता। फोर्स कब नहीं लगता, तब हमारी V और E/B हमारी बराबर हो जाती है, और ये हमारी यहाँ पर 10 यहाँ पर वेलोसिटी है, ये बताई मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड और B ये हम अब आप बताएंगे। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी 20 और मैग्नेटिक फील्ड होगी 2 टेस्ला। तो इसे
कैंसिल आउट कर देंगे तो 10 हमारा यहाँ पर बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल ले देंगे आपकी खुशी के लिए। ओके जी, अब मुझे अब मैं मान लूँ फ्रेंड्स, अब मुझे 7 के निकालना है, 7 को फिल्टर करना है। ठीक है जी, तो यानी कि E/B यहाँ पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। बताओ जी, कोई दिक्कत है या नहीं है? अब क्या करना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसी सोचनी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी सोचनी है जो डिवाइड करके हमें 7 दे। इलेक्ट्रिक फील्ड बतेरे फ्रेंड्स, देखो कोई भी सोच लो, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, ओके जी। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ मैं 14 है और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। ठीक है जी, 2 सत्ते 14 फ्रेंड्स। ओके जी, अब एक बात बताओ, ये आपको पता चलेगा ऐसे फिल्टर करते हैं। अब एक बात बताऊँ, ये हम क्यों करते हैं, है ना? इसका यूज क्या, हमारे फिजिसिस्ट किस लिए यूज करते हैं इसे? देखो, हम इसलिए करते हैं, अगर हमारे पास एक चार्ज आ जाए, मान लीजिए अब आपने बताया था 10 मीटर पर सेकंड का चार्ज हमने फिल्टर किया था और उसे हमने कलेक्टर में स्टोर कर लिया जी। तो वो ऑलरेडी स्टोर तो हो चुका है ना, तो स्टोर हो चुका है, कलेक्टेड हो चुका है, तो उसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं उसका कितना मास है। ओके जी, उस चार्ज का कितना मास है, ओ बताओ फ्रेंड्स, ये बात बता सकते हैं? चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अब मैं मान लेता हूँ हमने 10 मीटर पर सेकंड के हमने एक चार्ज को फिल्टर किया। ओके जी, ठीक है, तो पता चला उसके पास 10 कूलाम चार्ज है। जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चार्ज फिल्टर हुआ था, उसके पास 10 कूलाम का चार्ज था। बात समझ में आ रही है? ओके जी, ऐसे ही अब मुझे चाहिए 20 कूलाम का, तो मैं यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड के चार्ज को फिल्टर करा दूंगा, तो वो हमारा डबल ऑटोमेटिक आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया है, मुझे विश्वास है। बताओ जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।